नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा वायव्य कोण के वास्तु के बारे में कि अगर वायव्य कोण अच्छा हो तो क्या शुभ फल मिलते हैं, और अगर वायव्य कोण बिगड़ा हुआ हो, बढ़ा हुआ हो, कटा बढ़ा हुआ हो तो उसके क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक नक्शा बनाया है, इसको आप एक घर का नक्शा या चार दीवारी मान सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ये तो आपने देख लिया। और पूर्व और उत्तर के मध्य वाली दिशा को ईशान दिशा बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण के मध्य वाली दिशा को आग्नेय दिशा बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम की मध्य वाली दिशा को नैऋत्य कोण बोलते हैं, और उत्तर और पश्चिम के मध्य वाली दिशा को वायव्य कोण बोलते हैं। तो आज हम वायव्य कोण की बात करेंगे, वायव्य दिशा की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष या वास्तु के अंदर वायव्य कोण का अधिकार है वो चंद्रमा के पास होता है, यानी कि इस दिशा का स्वामी चंद्रमा बनता है। चंद्रमा ज्योतिष के अंदर, कुंडली के अंदर माता का, सुख का, इमोशंस का, घर का, चार पहिए वाहन का, धन का, खुशियों का, इन सब का कारक होता है। शरीर के अंदर रक्त का कारक होता है। वात का पित्त में से कफ का कारक होता है। खून, जो अपने शरीर के अंदर जल और खून है, तरल पदार्थों का कारक भी चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा अगर शुभ अवस्था के अंदर कुंडली के अंदर होता हो तो बहुत बढ़िया शुभ फल मिलते हैं, और वहीं चंद्रमा अगर नकारात्मक हो जाए तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर वायव्य कोण आपका सही है, यानी कि चंद्रमा शुभ है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वायव्य कोण के कमरे के अंदर किन लोगों को सोना चाहिए। आपके घर के अंदर अगर वायव्य कोण के अंदर कमरा बना हुआ है तो ऐसे लोगों को यहाँ पे शयन करना चाहिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, या शादी के अंदर बाधा उत्पन्न हो रखी है, या शादी के अंदर देरी हो रही है। ऐसे लोग अगर वायव्य दिशा वाले कमरे के अंदर सोते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी अच्छी शादी हो जाती है, और जल्द से जल्द उनका रिश्ता शादी तय हो जाती है। सबसे पहला फायदा ये है वायव्य दिशा का। दूसरा, अगर आप गेस्ट रूम बनाते हैं तो वो आपको वायव्य दिशा के अंदर बनाना चाहिए। अगर गेस्ट आपके आए और वायव्य दिशा के अंदर ठहरे तो घर के अंदर सकारात्मकता का माहौल रहेगा और निरंतर तरक्की की स्थिति बनेगी। दो चीज। तीसरी चीज, वायव्य दिशा के अंदर कभी भी धन की, तिजोरी की आदि न रखें, यानी कि कोई तिजोरी वगैरह है वायव्य दिशा के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशा के अंदर रखा हुआ धन है, टिकता नहीं है, किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। अगर आपने इस वायव्य दिशा के अंदर धन की या तिजोरी की कोई स्थिति, अलमारी वगैरह बना रखी है तो उसको हटा दें, में इस दिशा के अंदर मत रखें। इस दिशा के अंदर वो चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कोई व्यापारी है, उसके माल बिक नहीं रहा है तो उसको वायव्य दिशा के अंदर उन माल को या सामान को रख देना चाहिए, वो जल्दी बिक जाता है। या तैयार माल, मैन्युफैक्चर किया हुआ माल है, वो हमेशा वायव्य दिशा के अंदर रखना चाहिए। वो चीज़ें वायव्य दिशा के अंदर पड़ी हुई चीज़ें जल्दी बिक जाती है। तो ये व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इन सब के लिए वायव्य दिशा है इस प्रकार से फायदेमंद हो सकती है। तो एक चीज़ ये होगी। और वायव्य दिशा के अंदर आप सोते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ सर करके ही सोना चाहिए। आप इस तरह अपने बेड को या यहाँ पे मध्य के अंदर अपने बेड को अंदर लगा सकते हो, और दक्षिण की तरफ सर करके आप लोगों को सोना चाहिए। अच्छा, कभी कभी वैसे तो रसोई घर की का जो सबसे अच्छा स्थान है वो आग्नेय कोण है, लेकिन कई बार आग्नेय कोण के अंदर जगह नहीं बच पाती है, या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण रसोई किचन है आग्नेय दिशा के अंदर नहीं बना पाते हैं, तो वो लोग कुछ वास्तु उपायों के साथ वायव्य दिशा के अंदर किचन बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता अन्य दिशाओं के अनुसार। यानी कि जिनके आग्नेय कोण के अंदर रसोई नहीं बना सकते हैं किसी भी प्रकार से, ऐसी हालात में नहीं है प्लॉट या घर, तो वो फिर वायव्य कोण एक ऑप्शन है उनके पास में। तो वायव्य दिशा का ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार आप फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर वायव्य कोण बढ़ा हुआ हो
एक मिनट बताता हूँ मैं। मान लो ये वायव्य दिशा है आपकी घर की, और ये मान लो कि इस तरह से बढ़ी हुई है, तो ये अशुभ की श्रेणी में आ जाता है। यानी वायव्य कोण का बढ़ना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होता है। या मान लो वायव्य कोण है इस तरह से कटा हुआ है, तो भी ये अशुभ माना जाएगा। यानी चाहे वायव्य कोण बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, कटा हुआ है, कटा बढ़ा हुआ कोण किसी भी हालात के अंदर वायव्य दिशा अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसा होने पे चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाएगा। चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है तो निश्चित तौर पे उस घर की महिलाएं, माता वगैरह के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी उस घर की महिलाएं हैं स्वास्थ्य आदि से परेशान रहेगी, या उनके नए नवेली जो दुल्हन वगैरह या बेटियां वगैरह होती है उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। उस घर के अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन या झगड़े की स्थिति रह सकती है। किसी सदस्य को खून से संबंधित या कफ से संबंधित, पेट, आँखों से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हैं वो घेर लेती है। अगर वायव्य कोण कटा बढ़ा हुआ है तो उस घर के अंदर धन की बरकत नहीं होगी। कितना ही धन कमा लो व्यर्थ के अंदर खर्च होता रहेगा। अगर वायव्य कोण कटा बढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे उस घर का जो मुख्य सदस्य है उसके स्वास्थ्य पे, मान सम्मान पे नकारात्मक और स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खास करके ये अगर कोण बढ़ा हुआ हो तो उस घर के जो पुरुष सदस्य हैं या संतान है वो कैरियर के अंदर सेट नहीं हो पाती है, और समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं उनको घेर लेती है। बार बार उनके काम के अंदर बदलाव होता है, एक जगह उनका काम है वो स्थिर नहीं हो पाता है। यानी रोजगार से संबंधित परेशानियां उनको घेरे रखती है। इस कोण का बढ़ा हुआ होना सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो विदेश रहते हैं। अगर कोई विदेश रहता है आपका घर का सदस्य और ये कोण बढ़ा हुआ है तो ये निश्चित तौर पे फायदेमंद है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। तो वायव्य कोण किसी भी प्रकार से न तो बढ़ा हुआ होना चाहिए और न ही कटा फटा हुआ होना चाहिए। कई बार ये कटा या बढ़ा हुआ हो तो पुत्र संतान प्राप्त करने के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या संतान न होने की समस्याएं भी देखी गई है। और ये तो एक चीज़ तो 100% होती है कि उस घर की जो मुख्य महिला सदस्य होती है उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है। इस परिवार का कोई सदस्य मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इनसे परेशान रहता है, माइग्रेन की समस्या हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हुआ तो निश्चित तौर पे चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं उनके अंदर प्रॉब्लम बनेगी। चोट, एक्सीडेंट हो सकती है, वाहनों से उनको नुकसान होगा। वाहन हैं वो हमेशा उनको नुकसान ही देंगे किसी भी प्रकार से। ज़मीन आदि के अंदर प्रॉब्लम बन जाती है, कोर्ट केस वगैरह बन जाते हैं। तो ये दिशा न तो घटी हुई होनी चाहिए और न ही बढ़ी होनी चाहिए। ये दिशा हमेशा 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई होनी चाहिए। यानी जब भी आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वायव्य दिशा के अंदर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बने। ये न तो घटा हुआ अच्छा माना जाता है, न ही बढ़ा हुआ अच्छा माना जाता है। तो ये तो है वायव्य कोण का वास्तु किस प्रकार फ़ायदा ले सकते हैं और किस प्रकार वो नुकसान या परेशानी दे सकते हैं। और वास्तु ज्योतिष से संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक हर हर महादेव।